हेलो दोस्तों, आज फिर से इंजीनियर बाबू के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि बीटेक सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2022 का एक क्वेश्चन पेपर है, जो सिविल और मैकेनिकल का एक क्वेश्चन पेपर है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 100204। यही सब्जेक्ट कोड है। इसको करने के लिए 3 घंटा समय दिया जाता है और 4 मार्क्स 70 नंबर का होता है। 9 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, 10th ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, जिसमें 7 ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करना है। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क का होता है। हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, आपको समझाएंगे, इसका आंसर प्रोवाइड करें। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ अनसाइंड कैर डेटा टाइप। जो डेटा टाइप कैर है, जो अनसाइंड है, अनसाइंड कैर का रेंज कितना। साइंड कैर हो तो इसका रेंज होता है -128 to 127। ये इसका रेंज होता है अगर साइंड कैर हो। अगर अनसाइंड हो तो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, 255। इसे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अब सेकेंड नंबर देखते हैं, हाउ मैनी टाइम्स एक यू इज प्रिंटेड। मतलब कि एक यू कितने बार प्रिंट होगा, ये हमको बताना है। जैसे ये दिया हुआ इंट मेन फंक्शन है, इंट a = 0 इनिशियलाइज किया हुआ है, तो बाहर a++ दिया हुआ है। अब प्रिंटफ एक यू कितना बार करेगा, a++ है, पहले a था, a++ हो गया तो एक इंक्रीज हो गया, तो एक कितना हो गया, एक हो गया है। अब ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो प्रिंटफ क्या करेगा, एक यू कितना बार प्रिंट किया, एक ही बार ने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड 1, एक बार प्रिंट करेगा एक यू। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। इस सी कोड में आउटपुट क्या आएगा, ये हमको बताना है। इंट i = 5/2 दिया हुआ है। प्रिंटफ %d i = 2। परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है, जो कि इंटीजर का फॉर्मेट परसेंटेज स्पेसिफायर होता है। इंटीजर डेसिमल वैल्यू नहीं रहता है, तो इसका कितना जाएगा, 2.5। ये पॉइंट वाला वैल्यू नहीं रहेगा, 2 रहेगा। ये 2 रहेगा तो प्रिंटफ %d i = 2। i कितना है, 2 है, तो 2, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, i 2 = 2, जो कि ट्रू है। और ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा, 1, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट। मतलब सी वेरिएबल स्टार्ट नहीं होता, किससे स्टार्ट नहीं होता है, नंबर से या अंडरस्कोर से या कैरेक्टर से, नन ऑफ द अबव। नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। आप कोडिंग किए होंगे तो देखे होंगे कि किसी भी नंबर से स्टार्ट हुआ था, नहीं हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी दैट आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। मतलब कि इसमें आउटपुट क्या आएगा। हिंट मेन फंक्शन दिया हुआ, प्रिंटफ एक यू प्रिंटफ गया, तो इसमें आउटपुट क्या आएगा। आप इस प्रोग्राम को रन करवाइएगा अपने डिवाइस में,
तो इसमें प्रिंट होगा ए नंबर, एक गया, ये प्रिंट हो जाएगा। आप ज़रूर इसको प्रिंट कराइएगा। विच ऑन इज नॉट कीवर्ड इन सी में कौन सा कीवर्ड नहीं है? शॉर्ट क्या कीवर्ड है, वॉइड कीवर्ड है, या टाइप डेप कीवर्ड है, या गो टू कीवर्ड है? ये गो टू आप पढ़े होंगे सी लैंग्वेज, तब गो टू आप कहीं भी नहीं देखे होंगे, तो ये कीवर्ड नहीं है गो टू, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड? इसमें आउटपुट क्या आएगा ये हमको बताना है। इंट वेरिएबल दिया हुआ आई और जे। अब देखिए फॉर लूप में आई को भी इनिशियलाइज कर दिया है, जे को भी, आई और जे ये एक ही रूप में आई और जे दोनों को दे दिया है, तो एरर बताएगा, ये रन नहीं होगा। ये क्या बताएगा? एरर। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 1 1 2 1 1 2 2 1 कंपाइल एरर नॉन ऑफ द एबव, तो दिया हुआ कंपाइल एरर, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd, जो कंपाइल एरर बताएगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? इसका प्रोग्राम क्या है, आउटपुट क्या आएगा? मेन फंक्शन दिया हुआ इट मेन, प्रिंटफ परसेंटेज डी 3/2 3/2 दिया हुआ है। अब प्रिंट करने बोल रहा, कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर करना? परसेंटेज डी, जो कि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर क्या रहता है? डेसिमल के बाद वैल्यू को नहीं रहता है, डेसिमल के पहले वाले वैल्यू को रहता है। तो इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/1.2 आएगा। तो ये 2 नहीं आएगा, क्या कि ये इंटीजर है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। बीच ऑफ द यू एलोकेटेड मेमोरी, निम्नलिखित में कौन सा मेमोरी को एलोकेट करता है? रिमूव वर्ड नेम, या फ्री वर्ड नेम, या मोरॉक वर्ड नेम, नॉन ऑफ द एबव, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd, मोरॉक वर्ड नेम, ये मेमोरी के एलोकेट करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड हेडर फाइल, निम्नलिखित में से कौन सा है जो इनवैलिड हेडर फाइल है, जो यूज सी लैंग्वेज में यूज नहीं होता है? तो ये math.h कोई फाइल है? math.h होता है, ना कि math.h होता है। ये कोई भी हेडर फाइल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये आंसर 4th हो जाएगा, जो इनवैलिड हेडर फाइल है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव, 10th ऑब्जेक्टिव है, जो 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव था। ये 10 ऑब्जेक्टिव को आपको एक्सप्लेन किए, समझाएं और इसका आंसर दिए। अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट द सम ऑफ और इवन नंबर फ्रॉम 0 to 50, मतलब 0 से 50 तक और इवन नंबर को सम कर को प्रिंट कराना है, एडिशन करके प्रिंट कराना है। चलिए देखते हैं। ये हेडर फाइल है, अच्छा इनको studio.h हेडर फाइल दे दिए, ये मेन फंक्शन है, ब्रश दे दिए ब्रशेज। अब इंटीजर दिए हैं, सम इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दिए सम को 0 से, आई एक वेरिएबल दिए हैं, और रूप चला दिए हैं, क्या कि हमको 0 से 50 तक प्रिंट कराना और इवन नंबर का सम, इसलिए आई को इनिशियलाइज किए 0 से कहाँ तक जाना है, 50 तक, तो इसलिए आई ग्रेटर देन इक्वल टू 50, आई प्लस कर दिए इंक्रीज करने के लिए। इफ अब इवन नंबर का क्या होता है कंडीशन, कैसे भी इवन नंबर होता है,
जब आई मॉडल्स ऑफ 2 इक्वल टू 0 हो जाता है तब इवन नंबर हो जाता है। अब अगर आई मॉडल्स ऑफ 2 इक्वल टू 0 नहीं होगा तब वो ओड नंबर हो जाएगा। यही इसका प्रोसेसिंग है। इसलिए हम ये कंडीशन दे दी है कि आई मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 0 होगा तो वह इवन नंबर होगा। तो सम इक्वल टू सम प्लस आई दे दिए हैं। और बाद प्रिंट कर दिए हैं कि प्रिंटफ सम इक्वल टू परसेंटेज डी सलेशन किसी जगह है कि न्यू लाइन के लिए कि हम प्रिंट इक्वल टू 0 है। अब 0 लेस देन इक्वल टू 50 जो कि ट्रू है तो इफ कंडीशन पर जाएंगे 0 मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 0 जो कि ट्रू है, जो कि ये ट्रू है तो हम इफ कंडीशन के अंदर आ जाएंगे तो सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम कितना है 0 है, आई कितना है 0 है तो सम हो गया 0। तो प्रिंटफ सम इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 तो 1 लेस देन 50 और 1 मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 0 होगा नहीं फॉल्स हो जाएगा तो ये इफ कंडीशन से बाहर आ जाएगा। फिर इधर से यहाँ जाएगा आई प्लस प्लस होगा आई की वैल्यू 2 हो जाएगा। अब तो 2 लेस देन इक्वल टू 50 जो कि ट्रू है तो ट्रू है तब यहाँ आ जाएगा तो 2 मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 0 जो कि ट्रू है तो सम हो जाएगा सम प्लस आई। सम कितना है पहले से 0 था आई की वैल्यू कितना आ गया आया 2 तो सम कितना आ गया सम इक्वल टू 2 सम इक्वल टू 2। अब प्रिंट कर जाएगा सम इक्वल टू 2। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा फिर आई के वैल्यू के अंदर आई प्लस प्लस होगा इंक्रीज होगा 2 से 3 हो जाएगा आई की वैल्यू। अब 3 लेस देन इक्वल टू 50 ट्रू है तभी कंडीशन पर आ जाएगा 3 मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 0 है नहीं नॉट इक्वल टू 0 है तो यह एक कंडीशन से बाहर आ जाएगा। तो फिर यहाँ से ये आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगा। अब 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 जो कि ट्रू है तभी कंडीशन पर आएंगे तो 4 मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 0 जो कि ट्रू है तब इस कंडीशन पर आएंगे। सम इक्वल टू सम कितना है पहले कितना था 2 था अब प्लस आई की वैल्यू कितना हुआ 4 तो सम आ गया 6 तो प्रिंट हो जाएगा सम इक्वल टू 6। इस प्रकार से रूप चढ़ते रहेगा कितना तक 50 तक रूप चढ़ते रहेगा। आई हमको प्रिंट होकर सम इवन नंबर प्रिंट होकर आ जाएगा। आप ज़रूर इस प्रोग्राम को रन करा कर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बी नंबर बोल रहा है कि एक्सप्लेन लॉजिकल एंड और ऑपरेटर विथ सुटेबल एग्जाम्पल के साथ एंड और ऑपरेटर को एक्सप्लेन करने बोल रहा है। तो एंड ऑपरेटर क्या होता है एंड ऑपरेटर इसका सिंबल होता है ये डबल एंड से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंड ऑपरेटर बोलता है कि फर्स्ट कंडीशन टू दूसरे कंडीशन थर्ड कंडीशन अगर फर्स्ट कंडीशन सेकेंड कंडीशन दोनों ट्रू है तब थर्ड कंडीशन ट्रू होगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है सेकेंड कंडीशन फोर्स है तब ये ट्रू नहीं होगा फोर्स होगा। अगर फर्स्ट कंडीशन फोर्स है सेकेंड कंडीशन ट्रू है तब ये फोर्स हो जाएगा। अगर दोनों कंडीशन फोर्स है तब ये फोर्स हो जाएगा। मतलब कि दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब ये थर्ड कंडीशन ट्रू होगा। ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर बोलता है। और ऑपरेटर क्या कहता है और ऑपरेटर कहता है कि जब
फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, थ्री कंडीशन हम इसे दे देते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकेंड कंडीशन भी ट्रू है, तब थर्ड कंडीशन भी ट्रू होगा। अगर फोर्थ कंडीशन ट्रू है, अगर फर्स्ट कंडीशन फोर्स है, सेकेंड कंडीशन ट्रू है, तब ये थर्ड कंडीशन भी ट्रू होगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकेंड कंडीशन फोर्स है, थर्ड कंडीशन भी ट्रू होगा। अगर दोनों कंडीशन फोर्स है, तब ये फोर्स हो जाएगा। ये कहता है और ऑपरेटर। अब इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लॉजिकल एंड और ऑपरेटर आर फंडामेंटल कंसेप्ट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल कंसेप्ट है एंड और ऑपरेटर। एंड लॉजिक दे आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन। ये मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज होता है। वैल्यू टू प्रोड्यूस अ सिंगल बुलियन रिजल्ट एदर ट्रू और फॉल्स। ये एक सिंगल बुलियन रिजल्ट में देता है, या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। अब देखते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर, जो डबल एंड से इसको डिनोट करते हैं। द लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑफ इट्स ऑपरेटर आर ट्रू। मतलब कि दोनों ऑपरेटर, अगर दोनों ऑपरेटर ट्रू हुआ तभी हमको ट्रू मिलेगा। अदर दोनों में से एक ऑपरेटर फोर्स हो गया तो हमको फोर्स देगा। थर्ड कंडीशन देखते हैं कि ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 रिजल्ट है। अगर ये ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 दोनों ट्रू है, तब रिजल्ट हमें ट्रू देगा। अगर ऑपरेंड 1 ट्रू है, ऑपरेंड 2 फोर्स है, तो हमें फोर्स देगा, ना कि ट्रू देगा। अगर ऑपरेंड 1 है, फोर्स है, ऑपरेंड 2 है, ट्रू है, तब रिजल्ट फोर्स देगा। अगर दोनों फोर्स है, तब हमें फोर्स देगा। ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहता है। अब लॉजिकल और ऑपरेटर क्या कहता है? लॉजिकल और ऑपरेटर को हम ये सिंबल है। लॉजिकल और ऑपरेटर को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। द लॉजिकल और ऑपरेटर रिटर्न ट्रू। रिटर्न कब देगा? ट्रू। एटलीस्ट वन इट ऑपरेंड इज ट्रू। कम से कम एक ट्रू होगा, तभी हमें ट्रू रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा। इट रिटर्न फॉल्स ओनली इफ बोथ ऑपरेंड आर फॉल्स। ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 रिजल्ट है। ऑपरेंड 1 ट्रू है, ऑपरेंड 2 ट्रू है, तो थर्ड हमें ट्रू देगा। ऑपरेंड 1 ट्रू है, ऑपरेंड 2 फॉल्स है, तो हमें ट्रू देगा। अगर ऑपरेंड 1 फॉल्स है, ऑपरेंड 2 ट्रू है, तब रिजल्ट हमें ट्रू देगा। दोनों फॉल्स है तो हमें फॉल्स देगा। ये और लॉजिकल और ऑपरेटर कहता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। दोनों का एग्जाम्पल हम एक ही साथ लिख दिए हैं। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर ऑफ एग्जाम्पल आर बेड्रो गिवन। नीचे दिया हुआ है। लॉजिकल एंड और लॉजिकल ऑपरेटर को कंबाइन कर दिए हैं। ये हेडर फाइल है, ये मेन फंक्शन है। इंट ईयर ईयर नाम का एक वेरिएबल दिए हैं। प्रिंटफ ईयर एक प्रिंट कर दिए हैं ईयर, कि हमको कौन सा ईयर लेना है वो प्रिंट कर दिए। अब स्कैनअप कर दिए जो ईयर को होल्ड करेगा। स्कैनअप कर दिए। अब ये कंडीशन दिए हैं कि ईयर मोड ऑफ 2 इक्वल टू 0 एंड ऑपरेटर हुआ लगा है। ईयर मोड ऑफ 100 नॉट इक्वल टू 0 या और ऑपरेटर लगा है। ईयर मोड ऑफ 400 इक्वल टू 0। अगर ये ट्रू होगा तो हमें प्रिंट कर देगा कि ये इट इज़ लीप ईयर, ये एक लीप ईयर है। अगर फोर्स होगा तो हमको लीप ईयर ये गार्बेज वैल्यू दे देगा, रिटर्न 0। इसका एग्जाम्पल हुआ। आज सेकेंड नंबर क्वेश्चन तक ही कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड नंबर क्वेश्चन से लेकर और आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।